Good afternoon, this is Puneet Sharma and I am welcoming you the school education of Adda. So, we are going to start the literature portion of class 10th, okay? And which is going to be very interesting. हम class 10th के literature portion से start करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा interesting हमारी classes होने वाली हैं. क्यों होने वाली हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी stories discuss करनी है, बहुत सारी poems discuss करनी है और जिसमें मैं और आप साथ में एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे. सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम आज सबसे पहले पढ़ने क्या वाले हैं. जो हमारा फर्स्ट क्लास है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट विल वी स्टडी टुडे. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस. ओके, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, आपको सोचना है कि ऐसा हुआ है कभी कि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपका कोई रिलेटिव हो, उसने कभी भी गॉड को लेटर लिखा हो. सो ऑफ कोर्स यू वुड से नो मैम, आप क्या बात कर रहे हो, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है. मैं कंसिडर कर सकती हूँ ओके कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर हम इस चीज़ को ना क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं. ओके, ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि व्हाट इफ आपका कोई फ्रेंड है, वो क्या करने वाला है, लेटर लिखने वाला है गॉड को. ओके, सो आप उससे क्या क्वेश्चंस करोगे अगर वो लेटर लिखने वाला है गॉड को, कि एड्रेस क्या है, कौन से एड्रेस पे, किस पते पे आप ये लेटर भेजने वाले हो. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल अराइज कि किस एड्रेस पे भेजने वाले हो आप ये लेटर. आप अपने फ्रेंड से यही क्वेश्चन करोगे कि किस एड्रेस पे ये लेटर भेजने वाले हो. ओके, द सेकंड वन, आखिर लेटर लिख क्यों रहे हो, what are the consequences that made him write the letter to God, है ना. आखिर ऐसी क्या कंडीशन है कि वो लेटर लिखने वाला है गॉड को और वो लेटर में लिखने क्या वाला है. और फिर बात आएगी कि ओके वो लेटर लिखने तो वाला है, बट क्या वो लेटर फाइनली डिलीवर होगा गॉड के पास में, और जो भी बात उसने लेटर में लिखी है वो गॉड को पता चलेगी और वो उसका रिस्पॉन्स उसको देंगे या नहीं. ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे ना. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना दैट कोई लेटर लिख रहा है गॉड को. सो ऐसी ही कुछ बात है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, एक फार्मर है लेंचो, वो क्या करने वाला है, लेटर लिखने वाला है गॉड को और फिर एक स्टोरी पूरी उसी टाइम उसी टॉपिक पे है कि लेटर के साथ क्या होता है, लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है और उसके बाद डिलीवर होता है और क्या रिस्पॉन्स आता है. ये पूरी स्टोरी उस चीज़ के बारे में है. तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दिस इज समथिंग दैट वी कंसिडर कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि कोई लेटर लिखने वाला है वो भी गॉड को. तो हम ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि हर एक लाइन को हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे. जो भी टफ वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी और पूरे स्टोरी का जो भी समरीज हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा चैप्टर बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा. तो चलिए हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है अ लेटर टू गॉड. क्या टॉपिक है? अ लेटर टू गॉड. तो हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा कोई फ्रेंड लिखने वाला होगा लेटर तो क्या लिखने वाला होगा उसके अंदर और क्या ऐसी कंडीशन होगी कि उसको लेटर क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है. तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. क्यों? अब ऑथर के बारे में डिस्कस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो भी ऑथर है उसकी जो भी फील्ड है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड को वो बिलोंग करता है और जो भी उसकी पर्सनैलिटी है उसका रिफ्लेक्शन हमें उसकी राइटिंग में देखने को मिलता है. ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे. और हमारा जो चैप्टर है उसके ऑथर है G.L. फ्लुएंटिस. जस्ट अ मिनट, हम स्लाइड को चेंज कर लेते हैं. तो हमारे जो ऑथर है वो कौन है? G.L. फ्लुएंटिस. ठीक है, और इनका पूरा नेम क्या है? ग्रिगोरियो लोपेज फ्लुएंटिस. ओके, तो उन्होंने ये हमें स्टोरी लिखी हुई है. अब हम बात करते हैं कि चैप्टर में आखिर उन्होंने लिखा क्या है. तो ये हमारा जो राइटर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ अ फार्मर्स. ओके, सो किसकी स्टोरी है ये? फार्मर्स. फार्मर्स आप सभी जानते होंगे. ठीक है, आपके घर में कोई ना कोई किसान होगा और इवन हम इंडिया को बिलोंग करते हैं सो डेफिनेटली इट्स अ नॉर्मल प्रोफेशन हियर, है ना, कि बहुत सारे लोग आपको फार्मर मिल जाएंगे. सो किसके बारे में ये स्टोरी? फार्मर के बारे में है. सो लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ अ फार्मर्स एक्सट्रीम फेथ इन गॉड. ठीक है, तो ये स्टोरी किसके बारे में है? कोई एक फार्मर है जिसका बहुत ज्यादा विश्वास है किस पे?
गॉड पे विश्वास है। ओके, ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो क्या लिखने वाला है, लेटर लिखने वाला है गॉड को। सो ऑब्वियस बट ऑब्वियस दैट ही मस्ट हैव अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड, उसको बहुत ज्यादा विश्वास होगा गॉड पे। हम किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इनसे हेल्प मांगेंगे या फिर इनको कोई बात बताएंगे तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू हेल्प अस। अगर हम किसी को कुछ भी शेयर करेंगे या हेल्प की मदद मांगेंगे उनसे तो वो हमारी क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। इसलिए तो फिर हम उनसे हेल्प की अपील करते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए। सो ये स्टोरी उसी के बारे में होने वाली है, किसके बारे में, विश्वास के बारे में, कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो फार्मर है, पुअर फार्मर है लेंचो, उसको क्या है, बहुत ज्यादा फेथ है गॉड पे। ओके, सो अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ फार्मर्स एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ठीक है, तो उनका किस में फेथ है, गॉड में है फेथ। ये फेथ किसी में भी हो सकता है, जनरली हम कितने लोगों पे हमारा फेथ रहता है, हमारे पेरेंट्स पे रहता है, हमारे फ्रेंड्स पे रहता है, बट हमारा जो फार्मर है उसको किस पे फेथ है, गॉड पे है। The writer G.L. Fuentes has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God in an impressive manner. ठीक है, तो हमारे जो राइटर हैं G.L. Fuentes, उन्होंने क्या किया इस पूरे चैप्टर में, to depict the faith of a poor and simple farmer in God, है ना। तो उन्होंने किसको डिपिक्ट किया है, किस चीज को बताया है इस स्टोरी में, उन्होंने बताया है कि एक पुअर हमारा फार्मर है लेंचो, उसका कितना विश्वास है गॉड पे, है ना। और उसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि होने क्या वाला है आखिर स्टोरी में। तो हमारा जो फार्मर है लेंचो, वो क्या करेगा, उसके साथ कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसको लेटर लिखना पड़ता है गॉड को, और वो लेटर में मेंशन करता है अपनी प्रॉब्लम को, और उसका रिस्पॉन्स भी एक्सपेक्ट करता है। डेफिनेटली ही इज राइटिंग लेटर टू गॉड, सो ही वुड बी एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पॉन्स, है ना। वो रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट तो कर ही रहा होगा कि हाँ गॉड मुझे इस चीज का रिस्पॉन्स देंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे। तो ये स्टोरी उसके बारे में होने वाली है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा चैप्टर की जो आउटलाइन है उसको डिस्कस करते हैं। हमने ऑथर के बारे में जान लिया है, ठीक है। तो एक थोड़ी सी आउटलाइन लेते हैं हम अपने चैप्टर के बारे में। तो ये हमारे चैप्टर की आउटलाइन है, ठीक है। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा चैप्टर किसके बारे में, उस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो चैप्टर में सबसे पहले क्या मेंशन किया गया है, बिफोर यू रीड में हमारी क्या है, इसका हम यहाँ पे टाइटल डाल लेते हैं। क्या है ये हमारा, बिफोर यू रीड। आपकी बुक में भी मेंशन होगा ये स्टार्टिंग में। बिफोर यू रीड, ये आपको बुक में भी देखने के लिए मिल जाएगा ना। ये वाला सेक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है। तो बिफोर यू रीड में वो क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं पूरे चैप्टर का कि पूरी स्टोरी में आखिर क्या है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। सो इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया लेंचो। लेंचो कौन है, हमारा पुअर फार्मर है, ठीक है। उसका नेम क्या है, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का, उसका नेम क्या है, लेंचो। ओके, सो लेंचो इज अ फार्मर। यस, वी डिस्कस कि वो क्या है, एक किसान है। लेंचो क्या है, एक किसान है। Who writes a letter to God, और वो क्या करने वाला है, लेटर लिखने वाला है गॉड को। Who writes a letter to God when his crops are ruined, और उसकी क्रॉप क्या हो गई है, ruined हो गई है ना। अब आपने देखा होगा कि फसल अलग अलग तरीके की फसल लगाई जाती है अलग अलग सीजन में। तो हमारा जो लेंचो है उसने भी कोई फसल लगाई होगी, वो क्या हो चुकी है, ruined हो चुकी है। क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वर्ड मीनिंग्स आपको लिख लेने हैं, ओके, ताकि आप बाद में भी उनको यूज कर पाओ अपना आंसर लिखते टाइम। ओके, अपने वर्ड मीनिंग्स को हमको हमेशा नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। सो व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, तो क्या बात की गई है कि वो लेटर कब लिख रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि क्या कंडीशन से आखिर कि उसको ये लेटर लिखना पड़ा। तो उन्होंने बताया हमें कि क्या हुआ यहाँ पे, उसकी क्रॉप्स क्या हो गई है, रुइन हो गई है। क्या हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई हैं। सो व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड आस्किंग फॉर 100 pesos। अब आप बोलोगे मैम ये 100 pesos क्या होता है, तो मैं बोलूंगी आप 100 रुपीज को तो जानते ही होंगे ना। 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, ये हमारी करेंसी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी है, ये हमें बता दी है। ये जो पर्टिकुलर करेंसी है पैसोस, एक अमेरिकन कंट्री है, वहां पे ये वाली करेंसी चलती है पैसोस। जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपीज, उनकी करेंसी होती है पैसोस। तो वो किसके बारे में पूछ रहा है, गॉड से किसकी डिमांड कर रहा है, ही इज आस्किंग फॉर 100 pesos। तो वो लेटर लिख रहा है जब उसकी क्रॉप क्या हो गई है, रुइन हो गई है, और वो क्या डिमांड कर रहा है गॉड से कि आप मुझे क्या कर दीजिए, 100 pesos दे दीजिए, आस्किंग फॉर 100 pesos। सो डज लेंचोस लेटर
रीच गॉड, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि गॉड के पास में जेन्युइनली वो लेटर पहुंचने वाला है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको वाकई वो पैसे भेजने वाले हैं। कितनी डिमांड की है उसने, 100 पैसेस। किसकी बात चल रही है, 100 पैसेस की बात चल रही है कि क्या गॉड वाकई उसको वो 100 पैसेस सेंड करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है क्या कि थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। अब हमें सोचना है कि हमारे क्या आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के। अगर हम किसी चीज को इमेजिन करें तो क्या होने वाला है आखिर, मतलब पर्टिकुलरली इन क्वेश्चन के आंसर्स क्या होने वाले हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, है ना। ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होने वाली है, ये बिफोर में ई मिसिंग है, सो मैंने ऐड कर दिया है कि बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्टोरी को क्या करना है, गैस करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेटर पहुंचने वाला है कि नहीं। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आई वुड से कि प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, कि एड्रेस क्या डालेगा वो। सबसे पहले तो गॉड का कोई एड्रेस होता तो है नहीं, और तो हमें तो नहीं लगता कि लेटर पहुंचने वाला है। ओके, अगर लेटर पहुंचेगा नहीं तो जो भी प्रॉब्लम उसने मेंशन की है, जो भी उसकी मुसीबत है उसने लिखी हुई है, और किसकी डिमांड की है उसने, गॉड से 100 पैसे की डिमांड की है, तो उसको आंसर नहीं मिलेगा और गॉड उसको पैसे भी नहीं भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ही इज गोइंग टू बी हर्ट, वो क्या होने वाला है, दुखी होने वाला है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट डज लेंचस लेटर रीच टू द गॉड। तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि लेटर गॉड के पास पहुंचने वाला है। सेकंड, डज गॉड सेंड हिम द मनी। ऑफ कोर्स नहीं भेजने वाले, जब लेटर पहुंचेगा ही नहीं गॉड के पास में तो गॉड 100 रुपीज कैसे सेंड करेंगे। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हमारा जो लेंचो है वो दुखी हो जाएगा इस चीज को लेके। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन इट। ठीक है, तो हम पहले इमेजिन कर चुके हैं कि हमें लगता है कि लेटर पहुंचेगा नहीं और हमारा जो लेंचो है वो दुखी हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं हम कि आखिर स्टोरी में फाइनली होने क्या वाला है। ओके, एंड लेंचो को आंसर्स मिलते हैं कि नहीं गॉड से, और उसका मैसेज कहाँ डिलीवर होता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी इरेज इट सो यू कैन सी इट प्रॉपरली। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, तो किसकी बात चल रही है, घर की बात चल रही है। किसके घर का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, लेंचो के घर का। बट ओबियस कि जब लेंचो हमारा प्रोटैगनिस्ट है तो उसके घर की बात चल रही होगी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, तो हाउस की बात चल रही है जो क्या है, ओनली वन, अकेला हाउस है। क्या है, अकेला हाउस है। किसमें, पूरी वैली में क्या है, अकेला हाउस है। ठीक है, अकेला हाउस है पूरी वैली में। हमारे लेंचो के हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि अकेला हाउस है पूरी वैली में। वैली आप जानते होंगे, वैली होती है घाटी। ठीक है, तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो किसकी बात चल रही है कि कहाँ पे है वो, कहाँ पे सिचुएटेड है वो हाउस, कहाँ पे बना हुआ है। तो वो ये बोल रहे हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो कि क्या है, बिल्कुल अकेला हाउस है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कोई भी नेबर्स नहीं है उसके अराउंड, वो अकेला रहता है पूरी वैली में। एंटायर वैली मतलब पूरी वैली में वो अकेला हाउस है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल, और ये कहाँ पे है, क्रेस्ट पे। क्रेस्ट क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल। क्रेस्ट क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल। मैं अभी बता रही हूँ आपको सारी मीनिंग्स को नोट डाउन कर लेना है और लर्न भी करना है, तब आपको आंसर्स लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो आपको सारी मीनिंग्स हमेशा नोट डाउन कर लेनी है और उनको लर्न भी करना है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो एक छोटी सी हिल है, उसका जो टॉप है उस पर किसका घर बना हुआ है, हमारे लेंचो का घर बना हुआ है, और जो कि अकेला घर है उस पूरी वैली में। ये बात यहाँ पे की गई है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो क्या बात की गई, अब मैं खड़ी हो जाती हूँ किसके घर में जाके, लेंचो के घर में जाके। अब हम इमेजिन करते हैं अपने आप को, आपको क्या सोचना है कि आप लेंचो के घर पे खड़े हो। ओके, अब कहाँ पे है, हिल के टॉप पे है वो घर, जो लेंचो का घर है वो कहाँ पे, हिल के टॉप पे। अब हम वहां पे जब खड़े होंगे तो हमें क्या क्या दिखने वाला है, तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है ऑथर, ये बता रहा है कि जब हम लेंचो के घर पे खड़े होंगे तो हमें क्या क्या दिखने वाला है। सो फ्रॉम द हाइट वन कुड सी अ रिवर, तो हमें क्या दिखेगी, एक रिवर दिखेगी। ओके, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी प्लेस पे रह रहा है जहाँ पे रिवर है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और हमें फसल दिखने वाली है किसकी, राइप कॉर्न, मतलब पके हुए भुट्टे की फसल दिखने वाली है। ठीक है, एक रिवर दिखेगी और राइप कॉर्न की हमें फसल दिखेगी, पके हुए भुट्टे की फसल हमें दिखेगी, और डोटेड विद द फ्लावर्स। ठीक है, और क्या दिखेंगे हमें,
फ्लावर्स दिखेंगे, पके हुए भुट्टे हैं तो ऑफकोर्स उसके फ्लावर दिखेंगे। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि अब आपको पता होगा कि जब ज्यादा फ्लावर्स आते हैं तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हाँ इतने ज्यादा फ्लावर्स आए मतलब बहुत ज्यादा फ्रूट्स इस पेड़ में लगने वाले हैं, है ना। इसलिए उन्होंने पूरा मेंशन किया है कि फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमें क्या प्रॉमिस करते हैं कि अच्छी हार्वेस्ट हमारी होने वाली है। इस बार जो हमारी फसल है वो कैसी होने वाली है, अच्छी होने वाली है। तो कैसा लगा आपको लेंचो के घर से देख के उसकी फील्ड को, रिवर्स को? अच्छा लगा ना कि कितनी प्यारी प्लेस पर रहता है वो, वहां पे रिवर बहती है और बहुत प्यारी फील्ड हमें पास में दिखाई दे रही है, किसकी? पके हुए भुट्टे की, ठीक है। और जिसमें क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हार्वेस्ट कैसे आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि द मोर flowering the tree would be, or so the more good crop we will have. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब क्या बात कर रहे हैं कि किस चीज की जरूरत थी? The only thing, जिस एक चीज की वहां पर जरूरत थी, the earth needed was, needed मतलब किसी चीज की जरूरत होना। वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। The earth needed was a downpour or at least a shower. अभी यहाँ पे एक बात की गई है कि अर्थ को आखिर उस टाइम पे बस किस चीज की जरूरत थी? वो थी वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है, और पोर का मतलब होता है किसी लिक्विड का नीचे गिरना, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? बारिश की बात की जा रही है। ओके, किसकी बात की जा रही है? बारिश की, कि जिस एक चीज की जरूरत थी वो किस चीज की जरूरत थी? वो बारिश की जरूरत थी। ओनली थिंग दैट वॉज नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, या तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो जाए या हैवी रेनफॉल। तो डाउनपोर का मतलब क्या होता है? डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना। हैवी रेन, हैवी रेन को डाउनपोर बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कहाँ पे हमारा जो लंच है उसका घर है और वहां से हमें क्या क्या दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि किस एक चीज की जरूरत थी? वो जरूरत थी बस बारिश की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक फार्मर को पता रहता है कि उसकी क्रॉप को किस किस चीज की जरूरत किस किस टाइम पे रहती है। ऐसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बस एक ही चीज की जरूरत थी उस टाइम पे, वो थी कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, या तो हैवी रेनफॉल हो जाए या फिर थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन बारिश हो जाए। अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि बारिश हो जानी चाहिए। ओके, throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो जो हमारा लेंचो है, ठीक है, हमारा जो फार्मर है, थ्रू मतलब पूरे टाइम में उसने, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के पूरे टाइम में उसने कुछ भी नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है? तो आपके साथ होता है कि जब हम किसी का वेट करते हैं, हम क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाते हैं कि नहीं यार बस जल्दी से मामा मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाएं, या मेरा फ्रेंड आने वाला है जिसके साथ में खेलने वाला हूँ वो आ जाए। तो जब हम वेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हर एक चीज को एकदम साइड रख देते हैं और बहुत अच्छे से वेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट हमें हमेशा एक्साइट करता है। लाइक मामा बाहर ले जाने वाली, तो हम उसको इमेजिन करते हैं यार बाहर जाके मैं ये करूंगा, ऐसे एंजॉय करूंगा, ये खरीदूंगा, मम्मा के साथ में मस्ती करूंगा, ये हम इमेजिन करते हैं। सो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, कि वो किसके बारे में, किसके लिए वेट कर रहा है? वो बारिश के लिए वेट कर रहा है कि एक अच्छी बारिश आएगी, बारिश होने के बाद मेरी फसल अच्छी होगी और बहुत सारे पैसे मेरे घर में आएंगे, तो मेरा पूरा साल बहुत अच्छे से जाएगा। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब ये बात क्यों की गई है कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली? देखिए, इंटीमेटली का मतलब होता है किसी चीज को क्लोजली जानना, किस चीज को क्लोजली जानना। अब ऑफ कोर्स लेंचो एक फार्मर है तो उसको अपनी फील्ड का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि कितनी बारिश की ज़रूरत होती है और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर मैं इसमें डालूं, कितने दिन इसको पकने में लगते हैं और कब इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब आइडियाज एक फार्मर को होते हैं। सेम हमारे लेंचो को भी पूरा आइडिया है, इसलिए बोला गया है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मतलब जिसको अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है, जिसको क्लोजली अपनी फील्ड के बारे में पता है, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उसने कुछ भी नहीं किया है। वो क्या कर रहा है? बस वेट कर रहा है। किस चीज का वेट कर रहा है? बारिश का वेट कर रहा है। तो वो कहाँ देख रहा है? किस साइड को देख रहा है? सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग क्या होने वाला है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए नॉर्थ ईस्ट से और मेरी फील्ड को जिसकी जरूरत है, किसकी? बारिश की जरूरत है, वो हो जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं, सेकंड पैराग्राफ को, कि सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया आखिर हमारे
किस चीज की बात की गई? अभी तक तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि थोड़ी सी बारिश हो जानी चाहिए, सो ही इज वेटिंग फॉर दैट। और नॉर्थ ईस्ट साइड से शायद क्लाउड आने वाले हैं जहां से बारिश आएगी, इसलिए उसी साइड वो देख रहा है कि थोड़ी सी बारिश तो आ जानी चाहिए, जो कि मेरी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है हमारी स्टोरी में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो आप देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज मेंशन की गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्वर्सेशन यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कोई कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो जस्ट लेट मी चेक इट आउट, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? यस तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ये बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो लेंचो बोल रहा है अपनी वाइफ से, अब वो क्या बोल रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अपनी वाइफ से क्या बोल रहा है कि हमें इस बार थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाएगी, हमें जितना हमारी फील्ड के लिए जितना पानी जरूरी है उतना हमें मिल जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ठीक है। तो वुमन क्या कर रही है, उनकी वाइफ क्या कर रही है लेंचो की, वो क्या कर रही है, सपर प्रिपेयर कर रही है। सपर का पता है आपको, सपर क्या होता है? सपर होता है हमारी जो नाइट की मील रहती है ना, डिनर को यहाँ पे क्या बोला जाता है, सपर बोला जाता है। तो सपर की बात की गई यहाँ पे, सपर होता है डिनर। तो वो क्या कर रही हैं, वो प्रिपेयर कर रही हैं किसको, सपर को प्रिपेयर कर रही हैं, और वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। तो सपर की यहाँ पे बात की गई है, तो जो हमारी वाइफ है लेंचो की, वो सपर को प्रिपेयर कर रही हैं और लेंचो से साथ में बात भी कर रही हैं। तो वो बोल रही हैं कि वो रिप्लाई देती हैं, यस गॉड विलिंग, क्या कि गॉड की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा, मतलब गॉड भी हमारे लिए अच्छे ही चाहेंगे, तो अभी क्या होगा, यस गॉड विलिंग, गॉड की इच्छा होगी तो बारिश हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बात होती है, अब वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है किसके बारे में, अपने चिल्ड्रंस के बारे में, कि लेंचो के जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जितने भी उनके बारे में बता रहे हैं कि वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, तो जो बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स बड़े लोगों पे हमेशा रहता है कि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली फुलफिल करनी रहती है। सो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे वो क्या कर रहे हैं, आसपास खेल रहे हैं, किसके आसपास खेल रहे हैं, हाउस के आसपास खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे मेंशन किया गया है कि जो बड़े बच्चे हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, है ना, हाउस के पास में जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। अब इन्होंने मेंशन किया है द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, ठीक है। अब जब भी खाना बन जाता है ऑफकोर्स हमारी मम्मा बुलाती है, जल्दी से आओ, हमारी मदर में बुलाती है, जल्दी से आओ बेटा खाना खा लो, है ना, यही हमसे बोला जाता है। सो दिस इज सेम शी सेड कि कम फॉर द डिनर, क्योंकि वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, रात का खाना ही वो प्रिपेयर कर रही थी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज डिनर। सपर किसको बोलते हैं, डिनर को, ठीक है। तो वो डिनर को प्रिपेयर कर रही थी, तो जब वो बन गया है तो वो क्या कर रही है, उनको बुला रही है कि कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, ठीक है। अब मील सब लोग ले ही रहे थे, खाना खा रहे थे वो लोग, उसी के दौरान क्या होता है कि लेंचो बोल देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब हमें पहले ही पता चल रहा था ना थोड़ा बहुत कि बारिश होने वाली है या कुछ भी। सो वो लोग मील ले ही रहे थे, अपना जो डिनर है वो लोग ले ही रहे थे। उस टाइम पे लेंचो क्या बोलता है कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मतलब किसी चीज को पहले से बताना कि ऐसा कुछ होने वाला है, वैसे इसको जनरली भविष्यवाणी बोला जाता है। तो जो चीज फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाली है उसको पहले से ही बता देना कि ये होने वाली है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है आपको इतना चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी स्टोरी में है बहुत अच्छे से उसको साथ में हम डिस्कस करके एंजॉय करने वाले हैं। सो हम चैप्टर अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको कैसा लगा आप मेंशन करना, और जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, तो हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू।